नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार भारतीय और आप सभी ने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना एजुकेशनल चैनल फ्यूचर इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्ण और उसके भेद की। हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या वाणी की अभिव्यक्ति। हिंदी भाषा भारत की सांस्कृतिक एकता, जन जागरूकता एवं सामाजिक संपर्क की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। जिस रूप में ध्वनि चिन्ह या वर्ण लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्णमाला वर्ण जमा माला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, औ, 11, व्यंजन क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, है। 33 है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और री 4 है। अनुस्वर और चंद्र बिंदु 1, विसर्ग 1, द्विगुण व्यंजन 2। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो आइए बात करते हैं हम स्वर की। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वरों की संख्या 14 थी। अ, आ, ई, उ, री, ल, ए, औ, ओ। नोट री और लरे दोनों का प्रयोग अब नहीं होता है। इस प्रकार अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। जबकि प्यारे बच्चों, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या सिर्फ 10 है। हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लूत स्वर। आइए अब हम स्वर के तीनों भेदों की परिभाषा करते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगे एक मात्रा का, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का दुगना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, जैसे आ,
ई उ री ए ओ प्लूत स्वर, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा, उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे बाप रे मोहन। हिंदी व्याकरण में स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार है। नंबर 1, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। विवृत आ, अर्धविवृत ए ओ, अर्ध संवृत ए औ, संवृत ई उ। नंबर 2, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर अगर स्वर ई ए, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ उ ओ औ। नंबर 3, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर प्रस्तुत ई ए, वर्तुल उ ओ औ, अर्धवर्तुल आ। नंबर 4, जिह्वा पेशीय के तनाव के आधार पर स्थिली अ ई उ, कठोर आ ई उ। कंठ ए आ, य तालव ई, मूर्धन्य ऋषि, ओष्ठ उ अनुनासिक अंग, कंठ तालव ए और कोठ योष्ठ ओ औ। ये सभी उच्चारण के समय मुंह के विभिन्न भागों से बोले जाने वाले वर्णों के आधार पर है। उम्मीद है स्वर आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क जमा ए, प्रत्येक व्यंजन ए से मिलकर उच्चारित होता है। हिंदी वर्णमाला में कोई भी व्यंजन बिना अ स्वर के उच्चारित नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं। नंबर 1, खड़ी पाई के साथ और नंबर 2, बिना खड़ी पाई के साथ, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है। हाँ तो प्यारे बच्चों, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन, नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। आइए बच्चों, अब हम स्पर्श व्यंजन को जानते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ को स्पर्श करे, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हिंदी वर्णमाला में कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। नंबर 2 है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच स्वर एवं व्यंजनों के मध्य स्थित हो, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, र, ल और व। और नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई महसूस हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, 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 है,
उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण इस प्रकार है। नंबर 1 कंठ्य क ख ग घ ड़ है। तालव च छ ज झ य य श। मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण श र। दंत त थ द ध न ल श। ओष्ठ प फ ब भ म। दंतोष्ठ व। अनुनासिक अण य ण न म। अघोष व्यंजन हिंदी वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ। घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम व्यंजन घोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ग घ ड ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ग ड च ज य ट ड ण त द न प ब म। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख घ छ झ ट थ ध फ भ। प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर बनाई जाए, कौन सा टॉपिक अगली वीडियो का लिया जाए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया आपके अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के सभी बच्चों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद।